मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। तेल तेवर दिखा रहा है और जेब जल रही है। श्री गंगानगर में प्रीमियम पेट्रोल के बाद मंगलवार को नॉर्मल पेट्रोल भी 100 के पार चला गया। यह 100.08 रुपए हो गया। अब श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम देश में सबसे अधिक हैं। जयपुर में भी स्पीड पेट्रोल 98.78 रुपए लीटर है। लगातार बढ़ते दाम और टैक्स को लेकर प्रदेश में सदन से लेकर बाहर तक राजनीति गरमाई हुई है और आम आदमी हलकान है। ऐसे में स्टेट बजट से तेल को लेकर राहत की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज की सुबह भी पेट्रोल के दाम 26 पैसे तो डीजल के दाम 27 पैसे बढ़े हैं। इन दामों में बढ़ोतरी के साथ ही आज प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में सामान्य पेट्रोल भी शतक को पार कर गया। आज 100 रुपये 13 पैसे के दाम पर ऑर्डिनरी पेट्रोल श्री गंगानगर जिले में मिल रहा है। यदि बात करें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की तो वो तो 102 रुपये को भी पार कर चुका है। नई दिल्ली में होने वाले ISSF विश्व कप के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। इसमें राजस्थान के 5 शूटर्स भी शामिल हैं। लिस्ट में अपूर्वी चंदेला, निशा कंवर, दिव्यांश पवार और कार्तिक शक्तावत शामिल हैं। साथ ही दर्शना राठौड़ का भी भारतीय टीम में चयन किया गया है। यह टूर्नामेंट करणी सिंह रेंज में 18 से 29 मार्च तक खेला जाएगा। जयपुर के अपूर्वी और दिव्यांश पवार ओलंपिक कोटा भी प्राप्त कर चुके हैं। बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF 31 मई तक ज्यादा रैंकिंग अंक बनाने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत कोटा दे सकता है। अभी तक किसी भारतीय निशानेबाज ने 25 मीटर रैपिड फायर में टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल नहीं किया है। विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में भी इसी वर्ग में रजत पदक जीता था। घोड़े पर सवार दूल्हा, नोट उड़ाते परिजन और फायरिंग करता सिरफिरा। तस्वीरें अजमेर की हैं। यहाँ एक शादी समारोह में जमकर हथियार लहराए गए और सिर्फ लहराए ही नहीं गए बल्कि उनसे दनादन गोलियां भी दागी गईं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेज पर फोटो सेशन के दौरान भी एक से ज्यादा लोग हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। वहीं डीजे की धुन पर जमकर तमंचे पर डिस्को भी किया गया। अब शादी समारोह में हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है, लेकिन वर्दी वाले अभी भी अनजान बने हुए हैं और ऐसे में सवाल खाकी की साख पर उठ रहा है। एक गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। कोशिश हो तो सुलझ भी जाए, लेकिन उनका क्या जो गहरी नींद में बेसुध हैं। बात सीकर पुलिस की हो रही है, तभी चोर उचक्कों की चांदी है और आम आदमी का राह चलना दोभर। आए दिन वारदात होती है, सुराग मिलते हैं और पुलिस तफ्तीश और जांच का जुमला उछालकर चुप हो जाती है, जबकि अपराधी उसे चुनौती देते हैं। दम है तो दबोच कर दिखाओ। आपके स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर ऐसी ही एक वारदात की है। शहर में फिर चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक दुकान के शटर को तोड़ते चोर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए चोर ने हेलमेट लगाने के साथ ही चादर भी लपेट रखी है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब कोतवाली थाना पुलिस एक बार फिर फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि चोरों ने 16 फरवरी को सुभाष चौक और सालासर बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम दिया था, जिसका सुराग लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। झालावाड़ पुलिस की अपराधियों को एक सलाह है, या तो हरकतों से बाज आओ या सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने के लिए तैयार रहो। जी हाँ, ये धमकी नहीं सलाह है, क्योंकि झालावाड़ पुलिस ने अपराध के खात्मे के लिए कमर कस ली है।
नित नई सफलताएं उसका हौसला बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उसने बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के सामान के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर किरण कंग सिद्धू के मुताबिक जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत ये कामयाबी मिली है। दरअसल सीओ झालावाड़ के नेतृत्व में बनाई गई टीम को टिप मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने ग्राम गिरधरपुरा में दबिश दी। उसे बर्डी पर बनी टापरी की तलाशी के दौरान हथियार बनाने का सामान मिला। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक और हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान जब्त किया है। वहाँ पे एक हथियार मिला है। ये बेसिकली टोपीदार बंदूक बनाने का सामान था, जो ये व्यक्ति राम नारायण तंवर है और गिरधरपुरा गांव का रहने वाला रटलाई थाना क्षेत्र का, जहाँ पे ये कारखाना बना के इसके कुल हमें कोई 39 आइटम्स ऐसे मिले हैं जिनसे कि मैन्युफैक्चर किया जाता है वेपन को। लूटे गए रुपयों से शौक पूरा भी नहीं किया कि पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के शिकंजे में आए इस शातिर की कुल जमा इतनी सी कहानी है। ये शख्स भीलवाड़ा के कमला इंक्लेव में रहने वाले अरुण जिंदल के यहाँ ड्राइवर था। 5 फरवरी को अरुण जिंदल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका ड्राइवर इनोवा कार और 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और चंद दिनों के बाद ड्राइवर को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर से 14,16,000 रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक देव भंवर पर काफी कर्जा हो गया था, जिसके कारण ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। के तहत हमने जो आरोपी देवभंवर सिंह ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से इनोवा गाड़ी जब्त कर ली और जो चोरी करके पैसे लगे गए उसमें से 14,16,000 रुपये भी बरामद कर लिए। अब तक के मुस्ताज अनुसंधान में सामने आया कि इसके ड्राइवर है उसमें काफी कर्जा हो गया था। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने नगर निगम प्रशासन को ये कार्य करके दिया और अब मैं 7 महीने से नगर निगम प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ। आश्वासन ही दिए जा रहे, आश्वासन दिए जा रहे। कोरोना काल में जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब मेहनताना मयस्सर नहीं हो रहा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उस समय आश्वासन देने वाले अब सामने आने का नाम नहीं ले रहे। अजमेर में एक कोरोना वॉरियर को तारीफ तो दूर, उससे उसका हक यानी मेहनताना तक नहीं मिल रहा। शुभम ने अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना से मरे लोगों के शवों को मोर्चरी से मुक्तिधाम तक पहुंचाया था, जिसका पेमेंट 3,76,000 रुपए बनता है। खैर, मामले को लेकर नवनियुक्त डिप्टी मेयर नीरज जैन से पूछे जाने पर उन्होंने अधिकारियों से बात कर उसका हक दिलाने का भरोसा तो दिया है, लेकिन शुभम को उसका हक कब मिल पाएगा, इसका भरोसा खुद डिप्टी मेयर साहब भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर उनका कुछ बकाया भुगतान जैसी स्थिति है उसको वेरीफाई करवा करके निश्चित रूप से उन्हें दिलवाया जाएगा। जी हाँ, लापरवाही जलदाय विभाग की और भुगतना प्रदेश वासियों को पड़ सकता है। जल जीवन मिशन योजना इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से राजस्थान सरकार की किरकिरी भी हो सकती है। 26,109 का PWC स्कीम दिखाई है वो एक्चुअल रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि IMIS पोर्टल के ऊपर 2 तरह की ही कैटेगरी दी हुई है। एक कैटेगरी है PWS है, दूसरी कैटेगरी नॉन PWS है। हमारे जो यहाँ पर 26,109 स्कीम दिखाई हुई है उसमें वास्तव में 5,000 5,500 के आसपास की स्कीम है वो PWS कैटेगरी है। बाकी 20,000 की स्कीम्स है जो PWS कैटेगरी में कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। जो वो उसमें PNP स्कीम्स और सरफेस बेस्ड जो PSP के थ्रू पानी दिया जा रहा है वही शामिल है। हालांकि जो आंकड़े केंद्र को भेजे गए हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें कई जिलों में जितने गाँव की कुल संख्या है। पहाड़ों में कल कल बहते पानी के पीछे उन किसानों के जज्बे और जुनून की कहानी है, जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी। पहाड़ का सीना चीर नदी का रुख ही मोड़ दिया और अपनी किस्मत अपने ही हाथों से लिख डाली। ये तस्वीर उदयपुर के कोटड़ा इलाके के वीर गांव की है, जहां आदिवासी किसानों ने मिलकर नदी से खेतों तक पानी लाने के लिए पहाड़ों को खोदा और पत्थरों से नहर बनाकर बंजर जमीन में फसलें उगाकर अपनी किस्मत बदल ली। नहर बनाकर उसके नदी के अंदर से
पत्थरों की पाल बनाकर फिर निकासी बनाते हैं। निकासी बनाकर फिर पानी को खेतों के अंदर खेती के उपयोग के लिए पानी को लिया जाता है। हर साल बारिश में किसानों की बनाई ये नहर टूट जाती है, पत्थर बह जाते हैं, लेकिन मजबूत हौसले के साथ फिर से किसान एकजुट पत्थरों को जोड़ते हैं, फिर नहर बना लेते हैं। इस तरह आदिवासी किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर साबित कर दिया कि मुश्किलों का डटकर सामना किया जाए तो बंजर भूमि से भी सोना उगाया जा सकता है। ये संगीत का जादू है जिसके असर से कोई बच नहीं सकता, वो भी नहीं जो 7 समंदर पार से आया है, जिसका इस देश की संस्कृति, इसके ताने बाने से कोई नाता नहीं है। तस्वीरें बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां बसंत पंचमी पर भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने जमकर पतंगबाजी की। सचमुच आसमान में हिचकोले खाती पतंगे देखने वालों के मन में आशा और विश्वास भर गई। आसमान में एक दूसरे की पतंग काटने में भी सैनिकों के चेहरे पर वही भाव देखने को मिले जो बैटल ग्राउंड में देखने को मिलते हैं। पतंगबाजी के बाद अमेरिकी सैनिकों को ऊंट की सवारी कराई गई, जिसका जवानों ने भरपूर लुत्फ उठाया। बिगड़ी बनाने के लिए बाबा के द्वार पर आइए, किस्मत संवारने के लिए खाटू श्याम आइए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, आपको और आपसे जुड़े लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। हर वर्ष की तरह बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला इस बार भी आयोजित होगा। 17 से 26 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन के लिए प्रशासन मुस्तैद है। अधिकारी बैठकें कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन एक फर्ज आपका भी है, केंद्र सरकार के SOP का पालन कीजिए, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाइए और खुशी खुशी बाबा के दर्शन कीजिए और सुख शांति का आशीर्वाद पाइए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से SOP जो जारी की हुई है, उसके अनुसार प्रत्येक श्रद्धालु को यहाँ मेले में आने से पहले दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। इसके साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो पिछले 72 घंटे में जारी की गई हो वो लाना और यहाँ दिखाना जरूरी रहेगा। उदयपुर देसी विदेशी पर्यटकों के साथ अब बॉलीवुड कलाकारों का भी पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। बॉलीवुड कलाकारों के बाद अब प्लेबैक सिंगर मीका सिंह भी लेक सिटी की खूबसूरती निहारने पहुंचे। इस दौरान मीका सिंह ने पिछोला झील में बोटिंग का लुत्फ भी उठाया और सोशल मीडिया अकाउंट से उदयपुर की तस्वीरों को साझा किया। पिछोला झील के किनारे बने एक होटल में ठहरे मीका ने सेल्फी ली और अपने लेटेस्ट सॉन्ग तेरे बिन जिंदगी का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। कितना दिलकश मौसम था जब तुझे खोया ना था, रोज सूरज उगता था, चांद भी सोया ना था। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। इन तस्वीरों को देखकर आप में से कई लोग इन नोटों को नकली मान रहे होंगे और इसकी वजह भी है। असली नोटों को कोई ऐसे थोड़े ही रखता है कि वे खराब हो जाएं, किसी लायक नहीं बचें। लेकिन फर्श पर पड़े ये वो नोट हैं जिसके लिए इंसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खुद को खफा देता है। इन नोटों की ये हालत हुई कैसे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ये अनहोनी हुई कहाँ। तो सुनिए, ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं, जहां तकरीबन 3 लाख के नोट रख रखाव नहीं होने से नष्ट हो गए, कबाड़ में तब्दील हो गए। वो कबाड़ जिसे छूने पर परिजन भी पीट देते हैं। तो पैसे कमाने के साथ ही उसे सहेजना भी मत भूलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी कमाई भी इन नोटों की तरह बेकार हो जाए। महाराष्ट्र की विविधता पुणे की सड़कों पर साकार हो गई, देखने वालों की नजरें ठिठक गईं। मौका सड़क सुरक्षा सप्ताह का था।
इसलिए सड़क सुरक्षा संदेश को लेकर एक सेफ्टी रैली निकाली गई। सचमुच 2 मिनट बचाने के लिए जीवन दांव पर लगाना बेवकूफी है, ऐसी बेवकूफी जिसकी कीमत मरने वालों के परिजन अदा करते हैं। इसलिए सड़क पर ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरह से पालन कीजिए, सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाइए और सही सलामत अपने घर पहुंचिए, जहां आपके अपने आपकी राह देख रहे हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, इसलिए सावधान रहें, ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरीके से पालन करें। कि गाड़ी किसी भी मेक की हो, कितनी भी बेहतरीन हो, लेकिन अगर आप रास्ते के नियमों का पालन नहीं करते, वाहन सही तरीके से नहीं चलाते, तो वो भी चकनाचूर हो जाता है। आमतौर पर चलने फिरने वाली किसी मशीन से बेजुबान डर जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये रोबोट डॉग को खाना देता है। अब इसके पीछे की वजह भी सुनिए। कोरोना संकट में एक तरफ जहां लोग खुद को वायरस से दूर रखने के तमाम प्रयास में लगे रहे, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के मिलिंद राज ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इन्होंने एक दिव्यांग स्ट्रीट डॉग की देखभाल के लिए रोबोट बनाकर उसकी जिंदगी को आसान बना दिया। ये रोबोट उनकी गैरहाजिरी में डॉग को खाना खिलाने से लेकर उसकी निगरानी भी करता है। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे एब्सेंस में इसकी देखभाल करने के लिए मैंने एक रोबोट डिज़ाइन किया, जो कि इसको टाइम टू टाइम खाना खिला देता है, इसको मॉनिटरिंग करता है, इसके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। उत्सवों का ये मेला इंसान के आगे बढ़ने की कहानी कह रहा है, उसका संकल्प साकार कर रहा है। आपदा से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तभी वसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि अब हर साल वसंत पंचमी पर ये महोत्सव आयोजित होगा। उद्घाटन के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तपोवन आपदा के बाद सरकार असमंजस में थी, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराए जाने पर सहमति बनी। सरकार ने निर्णय लिया, आपदा से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। दरअसल मसूरी और नैनीताल में अब विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं बची, इसलिए टिहरी झील अगला पड़ाव है। 2 दिन के इस महोत्सव का मकसद कोविड महामारी से सुस्त पड़े पर्यटन कारोबार को रफ्तार देना है। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पे एक बहुत ही सुंदर भव्य मेला लगाया गया, और ये पुरानी टिहरी की याद में ही लगाया जाता था, पुरानी टिहरी में लगता था। और मैं तो चाहता हूँ सर कि ये 1 हफ्ते तक लगे, क्योंकि हमारा ये बहुत सांस्कृतिक मेला है। कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे पुरानी टिहरी में यही परंपरा चलती थी, वही परंपरा अब नई टिहरी में भी चल रही है। और बौराड़ी में जो ये मेला शुरू किया गया है, कि हमें बहुत खुशी है कि इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है। रंग गुलाल, पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती उंगलियां और ये उल्लास। तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की हैं, जहां वसंत पंचमी पर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा के साथ ही प्रदेश में होली का आगाज हो गया। अगले 39 दिनों तक होली मनाई जाएगी और भगवान रघुनाथ को हर दिन गुलाल लगाया जाएगा। मंगलवार को भगवान रघुनाथ सुल्तानपुर स्थित अपने मंदिर से पालकी में बैठकर अपने सैकड़ों भक्तों के साथ ढोल नगाड़ों और वाद्य यंत्रों की थाप पर ढालपुर स्थित रथ मैदान पहुंचे। रथ यात्रा के शुरू होने से पहले हनुमान का स्वांग धरा व्यक्ति अपने केसरी रंग के साथ लोगों के बीच जाता है और उसके पीछे लोग भागते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को हनुमान का केसरी रंग लगता है, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। रथ यात्रा के बाद रघुनाथ को पालकी में बैठाकर उनके मूल मंदिर सुल्तानपुर ले जाया गया। वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नारायण जय परशुराम जय मामन कंसारे। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने का ये वो स्तवन है जो 31 साल बाद इस मंदिर में सुनाई दे रहा है। श्रीनगर में एक मंदिर के कपाट 31 साल बाद खुले हैं। यहाँ मंगलवार को फिर मंत्र भी सुनाई दिए। घाटी में आतंकवाद की शुरुआत और हिंदू विरोधी माहौल बनने के बाद से ही ये मंदिर बंद था, लेकिन हब्बा कदल इलाके में बने शीतलनाथ मंदिर में वसंत पंचमी के मौके पर भक्तों ने यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की।
खास बात तो ये है कि मंदिर को फिर से खोलने में स्थानीय लोगों से खास तौर पर मुस्लिम समुदाय का काफी सपोर्ट मिला है। हर साल यहाँ पे ये हवन होता था, फंक्शन होते थे, बहुत सी गैदरिंग होती थी यहाँ पे, सारे लोग आते थे यहाँ, मोहल्ले के आउटसाइड, मोहल्ले से बाहर से भी आते थे ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। 31 साल के बाद आज हमने फिर से इनिशिएट लिया, हम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए कि चलो आज हम फिर उसी तरह से जैसे पिछले 31 साल के बाद, ये बहुत साल के बाद जब आजकल ये हवन हो जाते हैं। इससे पहले भी जाते थे, जब ये का वो रावल पावल जला देते थे, यहाँ से ही जाते थे। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इराक के इरबिल में हुए रॉकेट हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में इस्तेमाल तीनों रॉकेट एयरपोर्ट के आसपास गिरे, जहां अमेरिकी सेना का अड्डा भी काफी करीब है। इस हमले की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें पहली तस्वीर में एक रॉकेट एयरपोर्ट के सामने गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां से चिंगारियां उठने लगी। थोड़ी देर बाद पूरी जगह धूल और धुएं के गुबार से भर गई। वहां से आई दूसरी तस्वीर में आग की रोशनी और काला धुआं आसमान की तरफ उठता नजर आया। जिस जगह पर तीसरा रॉकेट गिरा था, वहां भी आग की लपटें साफ नजर आईं। धमाके इतने जबरदस्त थे कि उनकी आवाज से एक कार शोरूम के शीशे तक टूट गए। घटना के फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमले में जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां जमी हुई नहर पर स्केटिंग कर रहे कुछ लोग पानी के अंदर गिर गए। बताया गया कि नहर के उस हिस्से में बर्फ की परत कमजोर थी। ऐसे में जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, बर्फ की परत टूट गई और वो नहर के बर्फीले पानी में गिर पड़े। इन लोगों को फंसा देख आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और उनको बचाने की कोशिश शुरू की। किनारे मौजूद लोगों ने रस्सियां फेंककर उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू किया। कई लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा दूर फंसे थे वो बाहर निकलने के लिए जूझते दिखाई दिए। पानी बेहद ठंडा था, ऐसे में उनके लिए एक एक सेकंड भारी साबित हो रहा था। हालांकि एक लड़की किसी तरह हिम्मत करके नहर के बीच में पहुंची और फिर उसने धीरे से रस्सी के जरिए फंसे हुए आदमी को बाहर खींचना शुरू कर दिया। बाद में एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन तब तक सबकी हालत खस्ता हो चुकी। इससे पहले वहां सभी लोग जमी हुई नहर पर मस्ती करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में तो नहर इस तरह जमी हुई नजर आई जैसे वो नहर नहीं कोई सड़क हो। लोग भी बर्फ पर बेफिक्र होकर स्केटिंग करते नजर आए।